महापुरुष किसी के घर गए तो नया नया घर बना था, अच्छा बढ़िया करोड़ों रुपया लगा के बनाया था। अब जिसने नया नया घर बनाया हो तो उसको बड़ा शौक होता है दिखाने का, तो बड़े खुश होकर के दिखा रहा है, महाराज जी ये देखो ये पता ये लाइट कितने रुपया की आई। अच्छा दिखा दे तो अलग बात है, कई लोग उसका प्राइस टैग भी साथ में बताते हैं, ये पता ये कहाँ से मंगवाई हमने, ये 2-4 लाख की तो आई थी। और ये देखो हमारे कई बार तो ऐसा होता है, वो महाराज जियों को भी बाथरूम वॉशरूम तक ले जाते हैं, बोले महाराज जी देखो हमारी ये जो वो शौच वाली होती है, बोले ऑटोमेटिक रिमोट से चलती है। अरे ये कोई दिखाने की चीज़ है महाराजों को, पर आदमी भाव भाव में पागल हो जाता है। तो सब दिखा रहा है, महाराज जी देखो हमारी ये पैसा इतने का बेड आया, इतने का वो आया, इतने सब बता रहा था। वहीं एक वर्ल्ड का ग्लोब रखा था, वो गोल गोल जो रहता है ना ग्लोब, वर्ल्ड मैप, वो रखा था। तो महाराज जी ने देखा, महाराज जी ने उसको पकड़ के पहले थोड़ा हिलाया डुलाया, फिर बोले भैया ये क्या है? बोले महाराज जी ये नक्शा है दुनिया का। अच्छा वाह, अच्छा इस नक्शे में जरा बताओ तो ये भारत कहाँ है? तो उसने ऐसे ढूंढा, छोटा सा एक देश भारत दिखाई दिया। अच्छा जरा बताओ तो इस भारत में उड़ीसा कहाँ है? अब वर्ल्ड ग्लोब में ढूंढने जाओगे तो एक डॉट बराबर कहीं थोड़ा सा शायद दिख जाए कोई भी प्रदेश। अच्छा वो दिख गया। अच्छा जरा बताओ तो इसमें संबलपुर कहाँ है? अब ढूंढो उस वर्ल्ड ग्लोब में नक्शे में, और वो तो मिले नहीं, पर मिल भी जाए तो बताओ फिर तुम्हारी कॉलोनी कौन सी है, जरा दिखाओ, और दिखाओ इसमें तुम्हारा घर कहाँ दिख रहा है। इतने में वो आदमी समझ गया। महाराज जी बोले सारे ब्रह्मांड में तेरे और मेरे जैसे लाखों करोड़ों आए, सुई बराबर भी कहीं वो आंख पे लगा के जो देखते हैं ना नजदीक, वो भी लेके ढूंढोगे, माइक्रोस्कोप भी लेके ढूंढोगे तो भी इतने सूक्ष्म हैं हम कि कहीं दिखाई नहीं देंगे। पर घमंड इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड ही हमारा है, दुनिया ही हमारी है। महापुरुष कहते हैं, अंतिम बात चेतावनी देते हुए कहते हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं यह तन किसी का किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। जो हमने इतना धन लगाया, अरे उसने न दिया होता तो तुम कहां से लगाते? आपके पास जो है, हमारे पास जो है, वो एक छोटी सी टंकी टैप है, टंकी है, पर टंकी में पानी नहीं है। पानी तो पीछे बड़ा कोई जलाशय है, कोई बड़ा टैंकर है, सप्लाई तो वहां से हो रही है, तुम्हारा अपना थोड़ी है। अगर तुमने कुछ भजन साधन, कुछ धन लगा भी दिया भगवान के नाम में, सेवा में, साधु सेवा में, गौ सेवा में, कथा, तो तुम्हारा नहीं है, पीछे से कोई दे रहा है तो आगे दे पा रहे हो, वो रोक देगा तो कहां से दे पाओगे? तुम कहते हो मेरा है, तुम कहते हो घर मेरा, तुम कहते हो प्रॉपर्टी मेरी है। जिस दिन वो चाहे ना तो जो मेरी मेरी जुबान चिल्ला रही है ये भी बंद हो जाए, वाणी भी नहीं बोल पाओगे। ये मेरी मेरी कहने वाली जीभ भी उसकी दी गई है। भैया कभी सोच के देखना,
एक दिन सोच के देखना, अगर ठाकुर जी जो तुम जन्म से लेके आज तक हमने जितनी सांस ली है ना, जिस दिन रजिस्टर खोल के इसका पैसा मांगने बैठ गए ना, सारे कंगाल हो जाओगे। एक रुपया नहीं बचेगा, प्रॉपर्टी बिक जाएंगी, जमीन बिक जाएगी, कपड़ा तक बिक जाएंगे, जितना जन्म से लेके आज तक। आज 1 घंटा डॉक्टर के पास जा कर के देखो, पूछो कितना लंबा चौड़ा बिल बनाते। हाँ, एक रात रहने का इतना लंबा चौड़ा बिल बनाते। एक सांस लेने के, एक ऑक्सीजन लेकर के देखो हॉस्पिटल में। ठाकुर जी ने जिस दिन आ गए ना अपनी पर, कहा गिल्ला निकाल रुपया, जन्म से लेके आज तक जितनी सांस है गिन करके उनका पैसा निकाल। सारी दुनिया कंगाल हो जाएगी, बिक जाएगी, तो फिर भी उस पर भरोसा नहीं करते। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। इस गुमान में मत रहना कि जो मिल गया ये सतत ऐसा ही रहेगा, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन, ये जो सुंदर मधुवन जीवन बगिया मिली है ना, ये किसी का है दिया। किसका दिया है? उस देने वाले को रोज धन्यवाद दो। देने वाले ने दिया, यह भी दिया किसी शान से, पर ले मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। लेने वाले ने, अब जो ले रहा है किसी से, वो कहने लगे हमारा है ये, तुम्हारा नहीं है। जो दे रहा है वो अपनी मर्जी से दे रहा है, वो उसकी अपनी मर्जी है, और तुम उसी पर एहसान जता रहे हो। तुम उसी पर एहसान जता के और मेरा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको लेने की? तुम हो कौन? अरे भैया, मेरा है ये लेने वाला कहे, पर ध्यान रखो, मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। तन तो छोड़ो, धन तो छोड़ो, मन भी उधारी है उनका। तो इसलिए जब भी, अच्छा आप किसी भक्त से पूछोगे ना कि जी कैसे हो, तो उसके जीवन में एक ही शब्द रहता, हरि कृपा। जब भी बोलेगा कृपा है, मतलब वो जानता सब कुछ कृपा से ही मिल रहा है। हमारी क्या औकात है जो हम कुछ पा सके, हमें मिल पाए? कर्म तो हमारे ऐसे हैं नहीं कि हमको कुछ मिलना चाहिए, पर ठाकुर जी कृपा से दे रहे हैं। तो ये कथा भी, भगवान का नाम भी अगर आप ले पा रहे हो, आप दान भी कर पा रहे हो, आप हरि स्मरण कर पा रहे हो, आप घर बना पा रहे हो, आप बाल बच्चों को पढ़ा पा रहे हो, ये सब क्या है? ये सब भगवान की कृपा है। उसकी कृपा की नजर है, तब तक सब चल रहा है। नजर हटी, दुर्घटना। उनकी जब तक नजर है तब तक मौज है, और उनकी जब तक नजर है ना, तब तक मौज में ही रहोगे। खाक जेब में चबन्नी नहीं होगी, फिर भी मस्ती में रहोगे, फिर भी मौज में रहोगे। क्यों? प्रभु कृपा है। एक बात में हम एक कह करके फिर प्रसंग में बढ़ेंगे सब लोग, कि कई लोगों को लगता है भगवान की कृपा क्या है? वो बोले झोलियाँ भरता रहे, बस कृपा बरसती रहे, जो मन चाहा इच्छा मिलती रहे, और बस मौज हो जाए, बस और कुछ नहीं, यही कृपा है। पर देखो, आप बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, कोई देवी को, कोई दुर्गा, कोई बाबा श्याम को। पर हमको ऐसा लगता है, बुरा नहीं मानेगा, पर कई जगह ऐसा हमने देखा है कि ऐसी जगह पर हमको लालच दिया जाता, लोभ दिया जाता, ये कह करके कि भगवान आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, भगवान आपकी ये मनोकामना। पर हम ब्रज के लोग क्या मानते? हम ब्रज की पद्धति भजन की ये कहती है कि जो चाह रहे हो वो नहीं भी मिल रहा है ना, तो ये भगवान की डबल कृपा है, क्योंकि वो कुछ और चाहता है, इसलिए उसने ये विधान बनाया है। केवल दे रहा है तो ही भजन करेंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी कभी उसका छीनना भी कृपा होता है, केवल देना ही कृपा नहीं होता, लूटना भी कृपा होता है। जब भगवान को लगता है कि नहीं ये इसके लिए ठीक नहीं है, अपच हो जाएगी इसको, तो छीन लेते हैं भगवान, और छीनना भी कृपा है। जितना देना कृपा, उतना ना देना भी कृपा है। बस इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन हर चीज में भगवान की कृपा का एहसास होगा।